सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप का ज़बरदस्त वैकेंसी निकल आई है। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। नोटिफिकेशन क्या है, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसके बारे में बात करेंगे। आपका हाइट, वेट, चेस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अब ITI पास होना चाहिए। ITI पास होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट आपका 1104 पोस्ट रहने वाला है। और आप समझिएगा नहीं कि ये फेक है, पूरा रियल है। मैं कुछ दिन बाद जो है इसके फॉर्म फिलअप के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अक्सर जो है ना लोग फॉर्म फिलअप तो जान लेते हैं, लेकिन इसमें मेन जो हाइट, वेट, चेस्ट, एलिजिबल है कि नहीं, सैलरी क्या होगा, इन सब के बारे में जानते ही नहीं है। और अलग अलग पदों पर भर्ती निकली है, तो इसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर, वहाँ पर सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर में निकला है। 12 तारीख को ही भर्ती निकल गई थी, मतलब नोटिफिकेशन का था। हमें वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वर्कशॉप यूनिट, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो मैकेनिकल वर्कशॉप है, फिर सिग्नल पे है, ब्रिज पे काम कर सकते हैं, मैकेनिकल, डीजल शेड, इज्जत दुआ पे जगह भी लिखा हुआ है, गोरखपुर है, गोरखपुर कैंट है, फिर इज्जतन नगर है, फिर पर लखनऊ में भी है, लखनऊ जंक्शन पे कैरियर वैगन है, डीजल सेट, कैरियज वैगन, वाराणसी है। इसमें स्लॉट रहने वाले, टोटल स्लॉट आपको जो है ना 1104, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो कुल पद है, ये 1104 है ना कुल पद है यहाँ पर, ठीक है। और देखो इसको जो है ना काफ़ी जगह में बांटा गया है 1104 पद को। जैसे कि मैकेनिकल वर्कशॉप जो कि गोरखपुर में है ना, उसमें टोटल 16 पद है। सॉरी 16 पद नहीं टोटल, ये टोटल पद जो है ना 411 पद है टोटल, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 14 और विकलांग पर्सन के लिए 16। और सभी पद में आपको जो है ना टाइम पीरियड 1 साल आपको काम करने का मौका मिलेगा। फिर सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर में ही है। इसमें आपके टोटल जो पद है वो 63 रखे गए हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 ही पद है और विकलांग पर्सन के लिए 3 पद है। इसमें भी जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका यहाँ पर 1 साल आप काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रिज वर्कशॉप, ये भी गोरखपुर में आपका रहने वाला है। इसमें टोटल कुछ पद जो है ना 35 रहने वाले हैं। इसमें भी आपको 1 साल काम करने का मौका मिलता है। फिर मैकेनिकल वर्कशॉप, ये इज्जतन नगर में है। इसमें कुल जो है ना 191 पद रहने वाले हैं। इसमें भी आपको 1 साल काम करने का जो मौका है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो डीजल शेड, ये भी इज्जतन नगर में है। इसमें आपको 60 पद मिलते हैं और 1 साल काम करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कैरियज एंड वैगन, इसमें भी आपको 64 पद मिलते हैं। इसमें भी आप 1 साल काम कर सकते हैं। फिर देखो फिर इसी तरीके से बहुत सारे इसके अंदर जो है भर्ती निकला हुआ। टोटल आपका पद जो है ना 1104 रहने वाला है, देखो टोटल लिखा हुआ है, ठीक है। सभी में आपको 1 साल काम करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपका एज लिमिट किस तरह से यहाँ पर रहने वाला है। एज लिमिट जो है ना, आप देखो लेस देन द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी लेस, 15 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 14 साल है, अब आपको हो गया और अगले साल आपको 15 साल होगा तो आप नॉट एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। बात यहीं पे ख़त्म हो गई। और मैक्सिमम एज में यहाँ पर 14 रखा गया। मान लीजिए आप 25 साल के हैं, ठीक है ना, मतलब 25 साल के हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं कर सकते, ठीक है ना। और बाकी SC ST के जो है ना यहाँ पर 5 साल जो है ना रिलैक्स कर दिया गया है, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, आप जो है ना 10th पास तो होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, ITI पास भी होना चाहिए, ठीक है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है ना आपका 100 रुपया रहने वाला है, ठीक है। और आपका मोड ऑफ सिलेक्शन जो है ना पूरी तरीके से ऑनलाइन रहने वाला है। और आपको जो है ना इस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की डेट भी यहाँ पर बता दी गई है। आपको जो है ना 12 तारीख से स्टार्ट करेंगे फॉर्म भरना, और आपका रहने वाला है 11 तारीख तक, जुलाई तक आपका रहने वाला है। समझ लीजिए आपको लगभग 1 महीने का टाइम मिलता है। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो हम बनाएंगे उस पर वीडियो। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पर बताया गया। फिर ट्रेनिंग स्टेपमेंट, ट्रेनिंग आपका बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर अदर कंडीशंस भी बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पर वापस से वही चीज़ है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है ना मराठी वगैरह में लिखा हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पर भी अलग अलग पदों पर भर्ती है। कारपेंटर, वेल्डर, शेल्डर, इस सब पर भर्ती है यहाँ पर।
ठीक है, अब बात करते हैं हाइट एंड वेट एंड चेस्ट के बारे में। तो हाइट वेट जो है ना, हाइट आपका कितना रहेगा, हाइट आपका 137 सेंटीमीटर यहाँ पर रहने वाला है हाइट। वेट आपका 25 किलो होना चाहिए, मतलब 25 किलो 25। चेस्ट एक्सपांशन को मिनिमम है, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। ठीक है, मतलब 25 तो बहुत कम होता है, आपको पता ही होगा। फिर आपका जो है ना 3.8 यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, फिर आइज़ वगैरह का होता है क्या, ईयर सब काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आइज़ अच्छा होना चाहिए, देखने में मतलब क्लियर ही देखना होना चाहिए, और सुनने में भी काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए बंदा। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना दूसरा कान सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अच्छे से उसको बोलना भी आना चाहिए। देखो, स्पीड शुड बी परफेक्टली बाय विदाउट इम्पेडिमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि आप अटक अटक के बोल रहे, साफ साफ बोलिए। ठीक है, यहाँ पर और भी कई चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ गए। और एक चीज़ बता दूँ, आपका जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, जैसे आपका अगर अलग अलग भर्ती है तो उसमें CBT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर क्या बोलते हैं इंटरव्यू आपका होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह आपका PFT होता है, वो सब आपका नहीं, मतलब डायरेक्ट आपका यहाँ पर होगा। आपने जो मार्क्स गोल किया है अपने 10वीं और ITI में, उसके बेस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बताया गया है क्लियरली। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में था अभी तो है लिखा हुआ है आपको जो है ना 10वीं में 50%, ITI आपका होना चाहिए पूरा, इस हिसाब से आपका यहाँ पर होगा। फीस में आपको बता चुका है, यहाँ पर 100 रुपये आपका फीस रहने वाला है। बाकी SC ST विकलांग पर्सन के लिए जो है ना, वुमेन के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जो है ना बिल्कुल आपका फ्री होगा, यहाँ पर आपको 1 रुपया लगने वाला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेबसाइट के जरिए यहाँ पर आपको जो है ना फॉर्म भरना है, लिंक दिया हुआ है, इस पर अगर जाएंगे तो वैसे आपको जो है ना, मैं इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी वही से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। तो पद की बात करें ना, देखो पद बहुत सारे जो मैंने आपको मेन पद बताया, जैसे कि ये एक पद है, इसके अंदर भी तो यहाँ पर 7-8 पद यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि मैकेनिकल है तो इसमें क्या सकता है, फिटर का है, वेल्डर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, कारपेंटर का है, पेंटर का है, मैकेनिस्ट का है। ठीक है, जैसे कि सिग्नल वर्कशॉप का पद है, इसमें आपका तो फिटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, टनल, ये टनल नया बाकी सब पुराना ही है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था पहले। और जो है ना आप ऑर्डिनेंस इंस्पेक्टिव में आपको बताया जब, उसमें भी इसी टाइप के पद थे, इसी टाइप के पद थे। ठीक है ना, और बाकी देखो इसमें भी जो है ना सेम ही है। अगर आपका डीजल वगैरह का आता है तो इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, डीजल का यहाँ पर दिया हुआ है पद। ठीक है ना, फिर कैरेज वैगन का आपको सिर्फ एक ही पद है, फीटर का कोई पद नहीं है यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, ट्रीटमेंट, मैकेनिस्ट, पेंटर का यहाँ पर पद दिया हुआ है। ठीक है, और आपको फॉर्म फिलअप वीडियो चाहिए तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।